वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ सूर्य ग्रह के गोचर का आपकी सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि की पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो पांचवी राशि हमारी राशि क्रम में पांचवी राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के गोचर का, वो मैं आपको बता रही हूँ। मित्रों, आपके व्यय और विदेश यात्राओं के द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं पर सिंह राशि के जातकों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य पर। इसमें आपके आत्मविश्वास में कमी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यय भाव में आपके लग्न से 12वें भाव में गोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके लग्न का व्यय करेगा, आपके स्वास्थ्य का, आपके आत्मविश्वास की कमी होगी, आपकी आंखों से लेकर समस्याएं क्रिएट करेंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। इससे आपके जब कहीं ना कहीं पर संदेह की भावना आती है तो आपके आत्मबल में कमी आती है, और अपने कार्यस्थल में संतोष और खुशी के साथ काम करने की बजाय दूसरों से मान्यता और प्रशंसा पाने की कोशिश करते नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप काम हो सकता है ज़्यादा करें और उसका परिणाम सामने ना आ पाए। आपको जल्दबाजी में हो सकता है फैसला लेना पड़े, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस एक महीने के गोचर में आप किसी तरीके के फैसले को बिल्कुल ना लें। किसी भी तरीके के कानूनी मामलों से बच कर रहें। अगर ऐसा कहीं भी समस्या हो रही है तो उस कानूनी पचड़े में ना फंसे, बल्कि किनारा होना ही आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र को देखें तो यहाँ यह निर्णय लेने के लिए सही समय नहीं है। इस समय आपको इंतज़ार करने का समय, कि एक महीने का समय किसी तरह निकल जाए, उसके बाद हम किसी भी तरीके का जो आपको किसी मामले पर निर्णय लेना है, उसके लिए आप इंतज़ार करें। और इस दौरान आप ज़मीन से जुड़े रहें, अपनी गलतियों से सीखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि आपकी जमा पूंजी भी समाप्त हो सकती है। आप मानसिक रूप से अशांत भी हो सकते हैं। इस समय कोई भी फैसले आप बहुत सोच समझ कर लें। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला आपके लिए अहितकर ही होगा। आप निजी जीवन की, अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप आक्रामक और आत्म केंद्रित हो सकते। कहीं ना कहीं आपको सूर्य के गोचर 12वें भाव में होने से आपको कहीं ना कहीं पर हर चीज़ की कमी महसूस होगी। आपके जीवन साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांति से आपको अपने जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए, जिससे आपके निजी जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। आपके लिए एक उपाय, सूर्य को अर्घ देते रहें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहें। कुल मिलाकर ये गोचर सिंह राशि के लिए बहुत हितकर नहीं है। राशियों के क्रम में छठी राशि आ गई, कन्या राशि। यह बुध की राशि है। यहाँ पर सूर्य ग्रह अपने एकादश भाव में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब एकादश भाव में गोचर करता है तो वो हितकर होता है, शुभ रहता है। यदि कहीं ना कहीं आप किसी विदेशी संगठन में काम करते, विदेशी आय है, तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध है। आपका किसी विदेशी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आपको विदेश जाना है, तो आप जा सकते हैं। अचानक आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इस समय आपको पिता या पिता तुल्य कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको लाभ दे, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपने साझेदारी में किया है, पूरी संभावना है कि लाभ हो। अगर आपकी नौकरी पेशा है तो आपको अपने प्रयासों से अच्छा फल मिलेगा, आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे उसमें मनमाफी का आपको परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो छोटी मोटी बीमारी से आप
आप ग्रसित भी रह सकते हैं और कुछ बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। और आपके रिश्तों में एक गर्मजोशी रहेगी, आपको कहीं ना कहीं पर आपको नई ऊर्जा रहेगी। और आप जैसे कि कन्या राशि का वैसे भी स्वभाव होता है बैलेंस बना के चलना, तो उसी तरीके तो ये सूर्य आके आपके बैलेंस को और व्यवस्थित करेंगे, आपके मानसिक स्तर को मजबूत करेंगे। कोई भी मुश्किल समस्याओं को जो बहुत दिनों से आप समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, वो इस गोचर के समय निकाल पाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए ये गोचर शुभ ही शुभ है। आपके लिए ये कहूँगी कि सूर्य को अर्घ देना सबसे हितकर है। राशियों के क्रम में 7वीं राशि तुला राशि, शुक्र की राशि। तुला राशि के जातकों के 10वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर है। इस भाव में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य दिग्बली अवस्था में होता है। इस भाव में कैरियर और पेशेवर जीवन के बारे में विचार किया जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों में सक्रियता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से बात बनेगी, आप पुराने लक्ष्यों को जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। आपकी नई जिम्मेदारियों से आपको कुछ अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, आपको पिता से, सरकारी संस्था से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कहीं बहुत दिनों से सरकारी जॉब की तलाश में हैं, कहीं पर इंटरव्यू या इस तरीके की देख रहे हैं, तो मनमाफिक फल आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपका ये गोचर बढ़िया रहेगा। सिर्फ एक माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं पर माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी इस गोचर के दौरान आप हर जो भी फैसला लेंगे वो सही न कहीं आपको सही साबित करने की करेगा। और जिस समय आप बहुत दिनों से अगर निजी जीवन में और पेशेवर ज़िंदगी में कार्यक्षेत्र में जो परेशानियों का सामना कर रहे थे, वो सारी परेशानियां आपकी ख़त्म होगी। आपके लिए कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा गोचर है। इस गोचर का फ़ायदा उठाएं। कहीं बड़े विशेष काम के लिए या अपने कार्यक्षेत्र में किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जब घर से निकले, पिता के चरण को छू कर निकले। उनका आशीर्वाद आपके लिए भगवान के आशीर्वाद की तरीके ही रहेगा। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है। मंगल राशि के लोगों का ये 10वें भाव का स्वामी है और ये 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने भाव से ये 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कामों में देरी हो, आपके कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि सूर्य 10वें भाव में इसकी स्थिति सबसे मजबूत होती है और ये अपनी उस मजबूत स्थिति से 12वें भाव में है। तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो, पिता से कुछ मतभेद की स्थितियां बने, कुछ ऐसा भी काम आप कर सकते हैं जो कि कानून के खिलाफ हो, जिससे आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। तो कृपया इस काम को ना करें। किसी झूठे आरोप में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए कोई काम करते समय इस बात को ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं गोचर आपके फेवर में नहीं है। चूँकि आपके सूर्य जो हैं वो 3य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी का आपका थोड़ी सी बातों में कठोरता आएगी, जिससे आपके परिवार के लोगों के बीच में, आपके छोटे भाई बहनों से जैसे ना बनना, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में भी समस्या आ सकती है। आर्थिक पक्ष भी कुछ कमज़ोर रहेगा और आपको इस समय ये कहा जाता है कि आप अपने संसाधन, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो जो आपके पुराने संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल करें। और धार्मिक किसी भी तरीके की यात्रा बहुत फ़ायदेमंद यहाँ नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो अपने पैरों का, घुटनों और टांगों और हड्डियों की समस्याओं को आप ध्यान रखेंगे और अपने पिता का भी इन गोचर के दौरान ध्यान रखेंगे। इस गोचर के दौरान सूर्य आदित्य हृदय शोध का पाठ नित्य एक पाठ करते रहिए, सारी समस्याओं से बच जाएंगे।
मित्रों, आज के लिए इतना। आगे के एपिसोड में मैं अन्य राशियों के ऊपर सूर्य के गोचर का पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। आगे के एपिसोड में मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।